चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे 7 जून के लिए जो लाइव मॉक टेस्ट था प्रैक्टिस मॉक का, उसका सोल्यूशन। ठीक है, जो भी स्कोर आपका रहा हो टोटल, उसको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, और जो भी मैथ सेक्शन में रहा हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और जो भी सजेशन हो उनको भी कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। पहला सवाल है, काफी आसान सवाल है। देखो, साइन में 1 किसका मान होता है? साइन 90 का मान होता है। और इसमें अगर देखेंगे तो किसका मान होता है? ये 30 डिग्री का होता है कॉस में। अब P प्लस क्यू का मान आ गया 90, P माइनस क्यू का मान आ गया 30। हमें P अगर निकालना होगा, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, यानी कि 90 और 30 120, 60 आ गया। क्यू निकालना है, दोनों का डिफरेंस करके आधा कर दो, यानी कि 90 से 30 गया तो 60 का आधा 30 डिग्री हो गया। बस आपको इतना ही लिखना होता है, ज्यादा प्रैक्टिस के लिए मत भागना। बस इतना ध्यान रखना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोसेक पी यानी कि 60 डिग्री पे पहुंचे 2/√3 हो गया, प्लस में tan क्यू का मान अगर 30 डिग्री है तो 1/√3, यानी कि ये वाला पूरा टर्म कितना बन जाएगा? √3 अपॉन में साइन क्यू और कॉस पी, यानी कि साइन क्यू 30 डिग्री हो गया तो 1/2 हो जाएगा, इंटू में कॉस पी 60 डिग्री हो गया तो ये भी 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/4 से हमें भाग करना पड़ेगा। तो ये देखना 4√3 में आंसर आ गया। अब यहां पर देखो, मैंने कुछ नहीं किया, कंपेयर करके P प्लस क्यू 90 कर दिया, P माइनस क्यू 30 कर दिया। कभी भी P निकालना हो, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, 120 का आधा कर दिया। क्यू निकालना है, यानी कि छोटा वाला पड़ रहा ना क्यू, देखो इस तरीके से 90 और 30 का डिफरेंस कर दिया तो इसका आधा कर दिया। तो ये डायरेक्ट आपको लिखना है। अगला सवाल, ए और बी साथ में 24 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, ए अकेले 32 दिनों में पूरा कर सकता है। सी बी की तुलना में 100% अधिक कार्यकुशल है, अकेले काम को पूरा करने में सी द्वारा लिया गया समय। देखो, टोटल अगर हम काम देखें तो 24 गुणे में 32 हो गया। ठीक है, अगर हम बी की इफिशियंसी निकाले तो 24 और 32 का डिफरेंस 8 हो गई इफिशियंसी। 100% अधिक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 100, यानी कि 200% हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट, 8 दूनी 16 एफिशिएंसी सी की आ गई। 16 से भाग करेंगे, 16 दूनी 32 और 24 दूनी 48 आंसर। अब कैसे कर दिया ये भाई? ए प्लस बी और यहां पर दिया ए, इसकी इफिशियंसी 24 है, इसकी इफिशियंसी 32 है। सॉरी, टाइम हमने एलसीएम ले लिया 24 गुणे में 32, इसका मतलब इसकी इफिशियंसी 32 हो गई, इसकी इफिशियंसी 24 हो गई। जब ए की इफिशियंसी 24 आ गई तो बी की इफिशियंसी 8 आ जाएगी, तभी तो टोटल 32 बनेगा। अब बी की इफिशियंसी का 100% अधिकता, यानी कि डायरेक्ट 2 गुना करना था, 8 दूनी 16, तो हमें केवल इतना ही लिखना पड़ता और आंसर हमारा आ जाता। लेकिन कब? जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। अगला सवाल, अब ये सवाल है, काफी आसान सवाल है। इसके लिए ये पूछा गया था, इस टाइप का सवाल CHSL 2021 में, वो भी चतुर्भुज पर पूछा गया था, और उसकी शॉर्ट वीडियो भी डाली थी। तो कमेंट बॉक्स में वो शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां से जाकर उसको आप देख सकते हैं दूसरे चैनल पर। अब यहां पर होता क्या है? 4 9 6 1 7 3। अब इसमें से माइनस करने के लिए इसमें 4 घटा दो, इसमें से -9, इसमें से 4, इसमें से -9, इसमें से 4, इसमें से -2। यहां से देखा तो ये 0 हो गया, कामा 0 हो गया। इधर किया 6 से 4 गया तो 2, कामा में ये माइनस का 8 हो गया। इधर हमने किया तो 7 से 4 गया 3 हो गया, इधर 9 से 3 जाएगा माइनस का 6 हो गया। अब इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, यानी कि 6 दूनी 12, माइनस का 12 माइनस में आ जाता है यहाँ पर बीच में, इस तरीके से लिख लो। 8 दिया 24 हो गया। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 12 माइनस माइनस प्लस का 24 हो गया, बटे में 2 हो गया, यानी कि बचा कितना है? 12 प्लस का बटे में 2 और 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, भले ही माइनस में भी आ रहा हो आंसर आपका, क्योंकि एरिया वगैरह होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो वो प्लस में ही रहेगा, क्योंकि इसमें माइनस में भी कभी कभी बन जाता है, जाके यहाँ पर जब सॉल्व करके आएंगे तब। ठीक है, अब ये तो आपने देख लिया, यहाँ पर चतुर्भुज वाला वहां से देख लेना, हो सकता है आगे पूछा जाए। अगला सवाल, ये सवाल बहुत आसान है। देखो, यहां पर हम इसको क्या लिख सकते थे? 5 प्लस का 2 इंटू में √3 इंटू में √2 लिख सकते थे। अगर हम लिख दें √3 प्लस का √2, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, प्लस में 2 √3 प्लस में √2, सॉरी इंटू में, कोई दिक्कत? यानी कि ये √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बन गया। किसका मान? x का मान। जब हम इसमें रखेंगे तो √3 प्लस का √2 प्लस में हो गया 1/√3 प्लस का √2, क्योंकि होल स्क्वायर कर रहे हैं x का, तो रूट से बाहर करेंगे तो केवल यही तो बचेगा। यानी कि जब ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा तो √3 माइनस का √2, √3 माइनस का √2 कंजुगेट से गुणा कर दिया भाई साहब। अब यहाँ पर बचा क्या? ये तो नीचे a माइनस बी, a प्लस बी 1 बना देगा, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2√3 हमारा आंसर। अगला सवाल,
कार्यालय ए, सी और ई में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, कार्यालय बी में कुल कर्मचारियों की संख्या के बीच अंतर कितना है। तो ए, सी, ई में पुरुष, तो ये मेल हो गए, ये फीमेल हो गए, यानी कि ए, सी, ई की बात कर रहा है। तो भैया 120 हो गया और 360 हो गया, यानी कि 60 20 80 480 हो गया, और ई में पहुंचेंगे 480, यानी कि ये 580 हो गया ए, सी, ई का, ए, सी, ई। ठीक है। बी में कुल कर्मचारियों के बीच अंतर क्या है, यानी कि बी में कुल कर्मचारी तो ये रहे, यानी कि 8 6 14 हो गया, 240 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि सॉरी 340। अब इनका डिफरेंस 0, 8 से 4 गया तो 4, 5 से 3 गया 2, आंसर आ गया। ये केवल ये ए, सी, ई का है और ये हमारे टोटल बी के, बस यही पूछा था। अगला सवाल, दो स्टेशनों पी और क्यू के बीच की दूरी इतने किलोमीटर है। एक ट्रेन एक्स पी से शुरू होती है, क्यू की तरफ 20 मीटर प्रति सेकंड से चलती है, और बाई दूसरी ट्रेन बाई क्यू से शुरू होती है और पी की तरफ इतने से चलती है। क्यू से कितनी दूर वे एक दूसरे को पार करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज समझना, एक ट्रेन यहाँ से चली, एक यहाँ से चली, यानी कि एक इधर वाली यहाँ से पहुंची और इधर वाली यहाँ से पहुंची, दोनों मिली। यहाँ पर एक चीज बताओ, क्या कांस्टेंट क्या हुआ, कुछ तो कांस्टेंट हुआ। ये यहाँ से यहाँ तक पहुंची टी समय में, तो इधर वाली भी ट्रेन आ गई टी समय में, टाइम कांस्टेंट हो गया। यानी कि अगर हम देखें तो स्पीड में रेशियो 20 और 25 का है, तो डिस्टेंस में भी रेशियो सेम रहेगा, क्योंकि आपको फार्मूला पता है S बराबर में D/T। जब टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, यानी कि जो S का रेशियो होगा भाई D का रेशियो होगा। हमारे हिसाब से देखो कुल दूरी दी गई थी इतनी, यानी कि ये जो डिस्टेंस आई है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक बनी जाके, यानी कि टोटल डिस्टेंस देखें तो 5 2 2 4 हो गया, 45 का मान 1296 दिया गया। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं। अब हमें निकालना किसका है, क्यू से कितनी दूरी, तो क्यू से 25 दूरी जा रहा ना, इसी का मान निकालना था। तो देखो 9 से हो रहा है, यानी कि 9 पन्ना 45 हो गया, इधर 9 एकम 9, 3 बचा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, ये 5 गुना हो रहा था, इसका भी 5 गुना कर दो, यानी कि 5 चौकू 20 हो गया, 14 पंजे 70 और 2 72, 720 किलोमीटर दूरी उसने तय की होगी क्यू से। समझ गए होगे, आशा करते हैं। अगला सवाल, प्रत्येक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर, विद्यालय ABC में लड़कियों की संख्या का योग क्या है। तो सबसे पहले ABC में टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई, ABC, यानी कि 24 16 40 40 40 80, यानी कि 88, तो 100% का मान हमें दिया गया था 2500। अब हमें निकालना क्या, 88% का मान। लेकिन उसने ये बोला है कि उनमें जो भी बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां, उनका बराबर बराबर है, यानी कि इसमें से ये टोटल निकला है ABC के, इसमें से आधे लड़के आधे लड़कियां। तो हमें लड़कियों का निकालना था, 2 का भाग कर दिया, आधे हो गए। चाहे लड़के पूछता तब भी हम आधे कर देते, तो कुछ बचा सवाल में, कुछ नहीं। तो इधर हो गया 44, 25 चौकू 100, 25 चौकू 100 और 10, 110 हो गया आंसर। अगला सवाल, अब ये सवाल ये भी बहुत आसान है और ये आपको पता भी होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अच्छे से किए होगे ना, तो ये पता होगा कि x + 1/x बराबर में अगर √3 है तो x + 1/x ये क्यूब बराबर में 0 होता है। अगर आप प्रैक्टिस किए होगे अच्छे से, तो नहीं तो वैसे भी आ जाएगा भाई। देखो अगर ये यहाँ पर दिया गया है, अगर इसका मान लिखेंगे तो √3 की पावर में 3 माइनस का 3 √3 होता है, यानी कि ये दूसरे से कट जाते हैं तो 0 आ जाता है। तो 2 गुणे में 0 प्लस का 7, आंसर 7। अगला सवाल, ए बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है, सी बी से 20% कम कुशल है। 7 कार्य करते हुए 15 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं, कितने दिनों में बी अकेले 75% काम कर सकता है। तो 40% मतलब हो गया 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, और 20% का मतलब हो गया 20 एकम 20, 20 पंजे 100। यानी कि अगर बी की हम मान लें 5 एफिशिएंसी, तो ए की अधिक है, 5 2 7 हो गई। समझ गए। अब सी की कह रहा है इतनी कम है, यानी कि 5 से जब 1 कम करेंगे तो 4 हो गई। भाई बी का आप 1/5 करो तो 1 आया, यानी कि 1 कम हो गई सी की, तो 4 आ गई। 7 5 12 7 16, 16 की इफिशियंसी से 15 दिनों में तीनों काम कर रहे थे। अब बी को करना है 75% का मतलब 25 तिया 75 और 25 चौकू 100, 5 तिया 15 हो गया, 4 चौकू 16, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक है, हो सकता है थोड़ा स्पीड लगे, लेकिन अब इसमें हिंट चाहिए आपको अगर नहीं आती, बाकी तो आसान है। और ये देखना कि जल्दी कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। करा था इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखो इसको आसान है करना, ये लिखा हुआ है cos² x माइनस का sin² x अपॉन में हो गया sin x और cos x। अब ये चेंज करना आपको डायरेक्ट आना चाहिए, हर एक स्टेप लिखोगे तब फिर तो काम हो गया।
फिर तो हमने भी पेपर करवा लिया और आपने भी कर लिया। इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। अब ये तो देखो यहाँ पर इस तरीके से था, ये कॉस एक्स इससे कटा और एक बचा वो इससे कट गया, साइन से साइन कट गया। ये जो बचा है ये डायरेक्ट फार्मूला होता है कॉस 2x का। कॉस 2x के दो फार्मूले और होते हैं, क्या होते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और एक फार्मूला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हमें कौन सा ऑप्शन में दिया था, ये वाला, तो आंसर लगा दो। वैल्यू पुटिंग करना चाहते कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन देख लेते कहीं पर मैच ना हो रहे हो। ठीक है, जैसे 45 रखा तो ऑप्शन में रख के देख लेना, पता लगे किसी भी दो वैल्यू के मान आ रहे होंगे सेम तो आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए पहले ही ऑप्शन चेक कर लिया करो वैल्यू पुटिंग करते समय। अगला सवाल, यदि किसी संख्या के 50/3% को संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या इतनी होती है, फिर वास्तविक संख्या। भाई 50/3%, इसका मतलब क्या हो गया, 50/300 यानी कि 1/6 हो गया। यानी कि संख्या हमने 6 मानी, इसमें 1/6 जोड़ा जाता है तो कितना बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा 1/6 जोड़ने पर। अब इसी का मान 4956 दिया गया था, हमने ओरिजिनल वैल्यू 6 मानी है, उसका मान तो 7 बार 7 अट्ठे 56 गुणे में 6 यानी कि 48, 6 सत्ते 42, कहीं लिखा है 42 48। अगला सवाल, ये सवाल बहुत आसान है, ये भी देखो ये लिखा हुआ था। अगर हम यहाँ पर लिख दें 5 सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 5 10 स्क्वायर एक्स और बराबर में 5, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या बराबर कर लिया, सेक, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट। 5 से 4 जाएगा तो 10 स्क्वायर एक्स बचेगा, 6 से 5 चला जाएगा तो 1 बचेगा। सिंपल सी बात है, ये किसका मान होता है, ये 10 45 का मान होता है, यानी कि x बराबर क्या आ गया 45। ठीक है, इन दोनों के रूट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं 10x के, तो x बराबर 45 मान रख दो भाई। अब यहाँ पर 4 इंटू में 1/4 प्लस में 6 इंटू में 45 डिग्री 1/2 होगा। ठीक है, 1/2 माइनस में 10 45 का मान 1 होता है, 2 3 6 2 दूनी 4 3 2 5 से 1 गया तो 4 आंसर। अगला सवाल, 800 में एक वस्तु को बेचने पर अंकित एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। क्रय मूल्य के 32% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। भाई देखो 80 का मान दिया गया था, हमें 800, हमें निकालना था 132 का मान, बात खत्म हो गई। कितना आ जाएगा 1320, कुछ भी पेन चलाने लायक नहीं था इसमें। अगला सवाल करते हैं, एबीसी में कोण सी 90 है, बीसी का मध्यबिंदु क्यू है। देखो सी पर 90 डिग्री है, ए सी और ये बी हो गया। ठीक है, क्यू बी सी पर मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब ये दोनों बराबर हो गए। ए बी हमको 10 दे दिया था, ए सी हमको 2√10 दे दिया था और ए क्यू का मान हमें निकालना था, यानी कि ये फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें सी क्यू मिल जाए हमारा काम हो जाएगा। तो भैया देखो जब अगर हम बी सी निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर माइनस में 2√10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस का 2 दूनी 4 हो गया, 40 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा बचेगा 60, यानी कि √60, यानी कि इधर लिखेंगे 15 चौकू 60 तो 2 रूट में 15 हो गया, यानी कि जब इसका आधा आधा करेंगे तो ये √15 हो गया, ये √15 हो गया। अब ये नहीं निकाल पाओगे क्या, 2√10 का होल स्क्वायर प्लस में √15 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 दूनी 4 40 हो गया, 15 हो गया, यानी कि 5 4 1 5 √55 आंसर। अगला सवाल, एक छात्र को एक संख्या के 7/15 को खोजने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या का 5/8 प्राप्त कर लिया, उसका उत्तर इतना अधिक था, संख्या बताना। भाई 8 इधर है, 15 इधर है, 15 और 8 का एलसीएम 120, तो 120 संख्या मान ली। 7/15 हमने किया तो सब 56 आ गया, हमने 8 5/8 किया तो 75 आ गया। हमारे हिसाब से कितना, 15 से 6 गया तो 9 हो गया, 6 से 5 गया 1, 19 का मान 285, हमने संख्या 120 मानी, इसी का मान हमें निकालना। तो इधर करेंगे 19 एकम 19, 19 पना 95 गुणे में 12, तो 12 15 180 होता है, 00। ये बहुत यूज हुआ है कैलकुलेशन में, ये इसका मतलब 180 डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। एक ये भी बहुत यूज होता है, 36 गुणे में 3 108 यूज होना चाहिए। ये दोनों कैलकुलेशन बहुत आते हैं, मैंने याद नहीं किए। 15 गुणे 12 अपने आप याद हो गया, 36 गुणे 3 अपने आप याद हो गया, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। अगला सवाल, अब ये भी सवाल बहुत आसान है। देखो x⁴ प्लस का 1/x⁴ बराबर में 194 दिया, इधर 2 जोड़ दिया, इधर 2 जोड़ दिया, तो ये बन गया x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बनेगा, इधर 96 हो जाएगा, तो ये 14 आ गया। फिर से 2 जोड़ दिया, फिर से 2 जोड़ दिया, यानी कि x प्लस का 1/x बराबर 4। इतना अगर आप लिख के कर रहे हैं ना तो अपने साथ धोखा कर रहे हैं, स्टेप्स कटिंग आपको करनी पड़ेगी,
ऐसा नहीं आप हर एक चीज लिख रहे हो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर में 4x लिख सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बराबर में माइनस का 1 हो गया। यहाँ से अगर देखते तो यहाँ से कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का हो गया 2 दूनी 4x, इसका मान हमें पता है -1 प्लस का 4 यानी कि प्लस का 3 आंसर। अगला सवाल, ए सी से 40% कम कुशल है, बी सी से 60% अधिक कुशल है। ए बी सी मिलकर 25 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, बी अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों में कॉमन क्या है भाई, सी कॉमन है, तो सी के लिए यहाँ पर इस तरीके से लिख लो, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 20 तियां 60, 20 पंजे 100, यानी कि 5 इफिशियंसी हम मान लेते हैं सी की। ठीक है, ए कह रहा था 40% कम है, तो 5 से 2 कम कर देंगे 3। बी सी से इतना अधिक है, यानी कि 3 अधिक हो जाएगा 8 हो गया बी, 5 3 8 8 16, 16 की इफिशियंसी से 25 दिन में टोटल वर्क आ गया। बी को करना है भाई 8 से भाग कर दो, 8 दूनी 16, 25 दूनी 50 आंसर। अगला सवाल, ए और बी अकेले काम को कितने टाइम एंड वर्क दे दिए भाई, पूरा करते हैं। ए और बी ने काम शुरू किया, उसके बाद 10 दिनों के तक काम किया, यदि शेष कार्य 6 दिनों में सी द्वारा पूरा किया गया, सी द्वारा अकेले काम को पूरा करने में लिया गया समय। अब यहाँ पर देखो, हमने एलसीएम डायरेक्ट मान लो, डायरेक्ट कुछ सोचना नहीं, टोटल वर्क हो गया हमारे पास, ये एफिशिएंसी ए की ये हो गई 20 हो गई। ठीक है, जब नंबर थोड़ी टिपिकल हो तब आपको कुछ एलसीएम वगैरह ज्यादा सोचना पड़ता है, नहीं तो आप डायरेक्ट करो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब इन्होंने 50 की इफिशियंसी से कै दिन काम किया, 10 दिन काम किया, 500 काम कर लिया, इधर टोटल काम था 600, काम बचा कितना है, 100 काम बचा है। अब सी ने किया ये 6 दिनों में किया, एफिशिएंसी पता नहीं थी, तो सी बराबर कितना आ गया 100/6। अब यही काम करना है 20 गुणे में 30, ये टोटल काम हमें करवाना है सी से, और ये 6 ऊपर चला गया, 3 दूनी 6, 6 चरंग 36, आंसर आ गया 36। आप जैसे भी कर रहे हो ना, आपके दिमाग में जैसी प्रैक्टिस है उसको फास्ट बनानी, बस आप जैसे भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, अब ये बहुत बार बता चुके भाई, देखो इन दोनों का सम 90 हो रहा है, 51 और 39 का, तो इनको एक दूसरे का अपोजिट लिख सकते हैं। कहने का मतलब है, मैंने बताया था साइन अल्फा और ये हो गया कॉस बीटा, ये बताया था टैन अल्फा कॉट बीटा, ये बताया था कोसेक अल्फा और ये हो गया सेक बीटा। ये क्वाड्रेंट वाला जब चेंज करते तभी तो एक दूसरे में चेंज होते हैं। अगर ये दोनों हमें बराबर दिए जाए तो अल्फा प्लस का बीटा बराबर में हमेशा 90 डिग्री होगा। अब जब 90 डिग्री होगा तो एक दूसरे को भी अपोजिट लिख भी तो सकते हैं, यानी कि कॉस बीटा और साइन अल्फा ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि बीटा और अल्फा 90 का सम हो रहा, तो कॉस अल्फा बीटा वाली चीज को साइन अल्फा लिख सकते हैं। देखो 51 और 39 का सम 90 हो रहा है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन 51, चाहे हम साइन 51 को कॉस 39 लिख लें, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे इसी वजह से। इसी तरीके से आप नीचे निगाह दौड़ाओगे तो टैन किस में चेंज होता है, कॉट में, इन दोनों का भी सम 90 हो रहा है, बचा क्या, टैन 45 1 और कॉस 60 का 1/2, आंसर क्या आ गया 2। अगला सवाल, ये भी सवाल काफी आसान है, देखो हमें क्या करना, डायरेक्ट फार्मूला खोल देना है। ठीक है, खत्म हो गई बात। तो 4 चौकू 16 हो गया, माइनस का कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा, सॉरी प्लस का, क्योंकि इधर माइनस का था, इसका मान हमें 58 दिया था। अब इतना नहीं सोच पाए तो भाई आपकी गलती नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बस इतनी आपकी गलती है। तो ए भी बराबर में 9 से 8 गया, तो 1 21 आंसर। फार्मूला खोलोगे आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे हुआ। अगला सवाल, एक निश्चित राशि को जब कुछ वर्षों के लिए 40% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो प्राप्त ब्याज निवेश की गई राशि का इतने के बराबर है, तो वह समय ज्ञात कीजिए जो राशि का निवेश। भाई देखो, प्रिंसिपल अगर 5 मान लोगे तो ऐसा ही कितना आ जाएगा, 4/5 हो रहा है, यानी कि 4 हो गया, बस खत्म हो गया सवाल। इधर देखना भाई, ऐसा ही दिया, 5 को 20, 20 पंजे 100, 5 को 20, कहीं 2 लिखा है, आंसर। बस अगर ऑप्शन ये दे देता 20 साल 2 साल 0.2 ईयर, तब थोड़ा सोचना पड़ता, 0.2 तो नहीं देगा, क्योंकि अभी यहाँ पर जीरो की कोई महत्व नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। भाई 5 प्रिंसिपल 4 रेट होगी, टाइम हमें पता नहीं, बटे में 100 बराबर में 4 हो गया, तो 5 चौको 20 किया मैंने, 20 पंजे 100 और 5 का इसमें गुणा कर दिया, तो हमें 2 मिल रहा था कहीं ना कहीं, तो इसलिए हमने डायरेक्ट 2 साल लगा लिया। ठीक है, अगला सवाल, अब कह रहा था इतने आयाम के ठोस घनाकार धातु को बॉक्स के शंकु बनाने के लिए बनाया जाता है, उसकी ऊंचाई इतनी, त्रिज्या बतानी, बताओ। दोनों के वॉल्यूम बराबर कर दो, 64 गुणे में 15 गुणे में 44। अब शंकु का 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, बटे में 22 आ जाएगा, बटे में 70 आ जाएगा, तो ये तो 10 हो गया, 22 दूनी 44 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। इधर r² रहा होगा तो 8 गुणे में 3 यानी कि 8 3 24।
अब इसमें हम आपको क्या करें कि भैया एकदम फार्मूला लिख के बराबर बराबर बताएं, टाइम वेस्ट करें, कोई मतलब। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल वॉल्यूम बराबर करने हैं। वॉल्यूम अगर बराबर हो गए तो ये कौन का हो जाएगा, ये हमारे किसका हो जाएगा, क्यूबॉइड बोलते हैं ना, तो ये भी सी, यानी कि इसको घनाव लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों के वॉल्यूम बराबर कर दो बस। अब इसमें स्टेप्स कटिंग कौन कितनी कर पा रहा है, वही आगे निकल जाएगा। बाकी तो आप लोग समझदार हैं। विशाल ने अपनी आय का इतना खर्च किया, आय के में इतनी वृद्धि, ये बहुत बार बता चुका हूं। देखो, इनकम हो गया और एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग हो गया। 100 में चीज 72 उसने खर्च कर दिया, बचा कितना, 28 बचा। 4 सत्ते 28 हो गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकम 8 32 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। अब इस तरीके से बनाने के बाद आपको जो भी दिया वो उसके नीचे लिख लो। 20% आय में वृद्धि, 15% बचत में, और इसका हमसे पूछा गया, बस गुणा करो, 25 दूनी 50, 500 हो गया, बराबर में 18x प्लस में 15 सत्ते 105। अब यहाँ पर प्लस क्यों किया, क्योंकि आपको पता है इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग से मिलकर बनती है। आपको इस तरीके से लिख लेना था बस। तो इधर करेंगे, 500 से 100 चला गया तो 400, 5 और कम कर देंगे तो 395 बटे में 18, ये हो गया x का मान। तो इधर करेंगे, 18 दूनी 36 हो गया। देखो ऑप्शन में 2 जगह लिखा था, ठीक है, 18 दूनी 36, 3 बचा, फिर 18 एकम 18, आंसर अब तो लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने ज्यादा आगे कैलकुलेशन नहीं किया, ऑप्शन देखा तो ये दोनों हो नहीं सकते थे। अगली बार मैं 0 लिख दिया, लेकिन भाग तो जा रहा था, एक बार खत्म हो गया। अगला सवाल, अभिषेक ने विशाल से 20% छूट प्राप्त कर पर एक वस्तु को खरीदा और फिर उसे मूल्य से 30% अधिक पर अंकित किया, जिसे उसने वस्तु के लिए विशाल को भुगतान किया था। 20% छूट देने के बाद उसे बेच दिया गया और 24 रुपए का लाभ अर्जित किया। वस्तु की वास्तविक क्रय मूल्य बताइए। देखो, एक तरफ अभिषेक थे, एक तरफ विशाल थे। विशाल से 20% छूट पर प्राप्त किया, यानी कि विशाल के लिए अगर चीज 100 रुपए की थी तो अभिषेक ने 80 की खरीदी। फिर कह रहा था कि उसे मूल्य से 30% अधिक पर अंकित किया गया, जिसे उसने वस्तु के लिए विशाल को भुगतान किया था। यानी कि विशाल को भुगतान तो भाई 80 रुपए का किया था, यानी कि इसका हमें बढ़ाना पड़ेगा 130%। तो 130% अगर हम कर देते हैं इसका, तो 13 अट्ठे 104, 104 रुपए हो गया। और फिर 20% की छूट दी गई, यानी कि 20% की इस पर छूट दे देंगे तो 80% हमें निकालना पड़ेगा। यानी कि कैंसिल आउट हमने कर दिया, एक ही जीरो जाएगा, तो 8 चौक 32, 8 एकम 8 हो गया, यानी कि 83.2 में बेचा। फिर कह रहा था कि 24 रुपए का लाभ हुआ। भैया 24 रुपए का तो लाभ हुआ, लेकिन हमारे हिसाब से प्रॉफिट 3.2 का हो रहा है। तो 3.2 का मान हमें दिया गया था 24 रुपए, हमें निकालना था ओरिजिनल तो कॉस्ट प्राइस भाई ये रहा 100, तो 100 बराबर निकालेंगे तो 24 बटे में 32 गुड़े में 1000 हो गया। तो 8 तियां 24 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 तियां 75, 750 आंसर। ठीक है, चलो फिर ये हमारे 25 क्वेश्चन थे टोटल, और आप लोगों ने देखा होगा ये काफी इजी था पेपर। ऐसा नहीं है कि जैसा पूछा जाता है प्रैक्टिस मॉक में, वैसा नहीं था, बहुत इजी था। आपके स्कोर कम से कम 45 के आसपास तो आने चाहिए। पूरे हैं तो वेल एंड गुड, बाकी प्रैक्टिस की काफी कमी होगी, तभी आपको टाइम सेव नहीं हो पाया होगा। बाकी तो पेपर ये मतलब मैथ सेक्शन आसान था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, जो एक क्वेश्चन था उसका आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, और पीवाईक्यू की अगर कोई सीरीज वगैरह देखनी हो विद इन टाइम में, तो कमेंट बॉक्स में उस चैनल का लिंक है, वहां से ज्वाइन करके आप उसको देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कम टाइम में कर लेते हैं पूरा पेपर, वैसे ही वहां पर भी करवाया गया है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप कम टाइम में बहुत ज्यादा रिविजन कर पाएंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।